आज हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ऊपर समीक्षा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस रोमांचकारी टेस्ट श्रृंखला का इंतज़ार काफ़ी पूर्व से किया जा रहा था। इंतज़ार इस कारण से भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए थी क्योंकि इस टेस्ट श्रृंखला में अगर भारत 2-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब रहता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को खेलने का मौका प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि एक भारतीय होने के नाते हम और संपूर्ण भारतवासी ये चाह रहे हैं कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले और पिछली बार जिन गलतियों के कारण हम न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीतने में नाकामयाब रहे थे, उसकी पूर्ति इस बार हम लोग फाइनल टेस्ट चैंपियनशिप को जीत करके कर पाए। रोहित शर्मा जी की कप्तानी में 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला आज नागपुर के मैदान में प्रारंभ हो गई और कमाल का आज का खेल रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरीके की खेल को दिखलाई और उसमें रविंद्र जाडेजा, अश्विन जैसे खिलाड़ियों का प्रदर्शन ने इस बात का संकेत दे दिया है कि भारत ऑस्ट्रेलिया को भी अपने घरेलू पिच पे उसी तरीके से हराने जा रहा है जिस प्रकार से कुछ दिन पूर्व उन्होंने न्यूजीलैंड और श्रीलंका को पटकनी दी है। आपको याद रखना चाहिए कि आज के टेस्ट मैच का इंतज़ार इसलिए भी की जा रही थी कि क्या बिहार के ईशान किशन को पहले टेस्ट मैच खेलने का मौका प्राप्त हो पाएगा या सूरज कुमार यादव टेस्ट मैच का कैप हासिल कर पाएंगे या के भरत को हासिल हो पाएगा। कई सारे महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस टेस्ट मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उनको पहली बार टेस्ट कैप प्राप्त होने का मौका हासिल हो पाता। सूरज कुमार यादव और के भरत को हार्दिक शुभकामनाएं जिन्हें भारत के 11 सदस्यीय टीम में पहली बार टेस्ट मैच के दौरान शामिल होने का मौका हासिल हो पाया। सूरज कुमार यादव पिछले कई महीनों से जिस तरीके का प्रदर्शन T20 में कर रहे हैं वो काबिल तारीफ रही है और कहते हैं कि सबसे कम गेंदों में 1500 के स्कोर को भी उन्होंने प्राप्त कर रखा है, जो उनके खेल प्रतिभा को दिखलाता है कि भरत अभी तक न T20 मैच में, न एक दिवसीय मैच में, न टेस्ट मैच में खेल पाए थे, लेकिन नागपुर का मैदान उनके लिए भी भाग्यशाली रहा कि आज उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में खेलने की मौका हासिल हुई। हम इस बात के लिए थोड़ा परेशान हो सकते हैं कि एक बिहारी होने के नाते कि ईशान किशन को भारतीय टेस्ट मैच का कैप हासिल नहीं हो पाया और शुभम गिल जिनके प्रशंसकों की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती चली जा रही है और पिछले कुछ दिनों में अगर किसी खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा विश्व क्रिकेट पर अपना प्रभाव छोड़ा है तो उसमें शुभम गिल का सबसे महत्वपूर्ण नाम उभर के आता है। तो शुभम गिल का भारतीय टेस्ट टीम में ना शामिल होना ये कहीं ना कहीं थोड़ा अफसोस का कारण जरूर नज़र आता है क्योंकि भारतीय टेस्ट टीम में केएल राहुल की जगह पे, क्योंकि मेरा अक्सर ये मानना है कि आप उस खिलाड़ी के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं जिस खिलाड़ी के पास अटूट प्रतिभाएं हैं, जिस खिलाड़ी के अंदर जीतने की जिजीविसा है। अगर आप उसकी फॉर्म के दौरान उसको बाहर बेंच पे बैठा देते तो उसके साथ कहीं ना कहीं आप ज्यादती कर रहे होते, कहीं ना कहीं उसकी फॉर्म को नीचे जाने का कारण दे रहे होते। तो शुभम गिल का भारतीय टेस्ट टीम में शामिल होना बिल्कुल वक्त का तकाजा था और अगर कंप्लीट हमें ऑस्ट्रेलिया टीम को बुरी तरीके से कुचल देना है, अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम को हमें पूर्णतः नेस्तनाबूद कर देना है इन 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में, तो शुभम गिल का ईशान किशन के ऊपर प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। और हमारा तो मानना है कि अगर ईशान किशन नहीं खेल पा रहे तो एक बिहारी होने के नाते जो दर्द है उस दर्द से परे राष्ट्र हित में आपको शुभम गिल का ना खेल पाना ज़्यादा दर्द का कारण है।
फिर भी एक भारतीय होने के नाते जिस तरीके की टीम तैयार की गई, उस टीम ने जो जिस प्रकार का शाम होते होते प्रदर्शन दिखलाया है, ये शुभ संकेत है। आप क्या सोचते हैं, या आप हमें ज़रूर बतलाएंगे कि आने वाले बॉर्डर गावस्कर जो ये श्रृंखला है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर श्रृंखला आपको 1996-1997 में शुरू हुई थी और अभी तक के 22 टेस्ट मैच इस बॉर्डर गावस्कर श्रृंखला के अंतर्गत भारत ने जीता है। 19 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। हम लोगों ने 9 बार टेस्ट सीरीज ये जीती है और हमारे पास 10 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास रखने का मौका भी हासिल है। हम लोगों ने देखा है कि एक बार दोनों ही टीमों के बीच में बॉर्डर गावस्कर टेस्ट श्रृंखला ड्रॉ होने के बावजूद भी भारत के पास, क्योंकि पूर्व से ये ट्रॉफी थी, इसलिए भारत को इस ट्रॉफी को रखने का अधिकार प्राप्त हो पाया था। तो अभी तक 10 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को भारत रखने में कामयाब रहा है और अगर ये जीत जाते हैं तो आप 11वीं और टेस्ट श्रृंखला विजय के कारण 10वीं, तो बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट श्रृंखला है। आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना है कि केएल राहुल को अब भारतीय क्रिकेट टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट प्रतिभाओं की संख्या दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ चुकी है। आखिर 130-135 करोड़ की आबादी वाला मुल्क में, जिससे देश के हर गली में एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर तैयार हो रहा है, आप किसी की पूर्व उपलब्धियों के आधार पर लगातार मौका नहीं दे सकते। और केएल राहुल ने अंततः ये साबित भी किया। आप देखेंगे कि टेस्ट मैच में जब भारतीय बल्लेबाजी शुरू हुई तो रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को आप देखो, शानदार पारी रहा, अंत तक टिके रहे। और आप केएल राहुल की पारी को देखोगे कि 70 गेंद खेलते और मात्र 20 रन बना करके अंततः आउट हो जाते। तो आखिर कब तक हम लोग केएल राहुल को धोते रहेंगे? अगर उनको उनकी जगह पे शुभम गिल को लेकर आइए। शुभम गिल सबसे कमाल की बात है कि शुभम गिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे बेस्ट परफॉर्मर के रूप में पिछले कुछ महीनों में उभर के आए और टेस्ट मैच में भी उन्होंने सेंचुरी मारा बांग्लादेश के खिलाफ। आज उनको बैठाने का कोई कारण बीसीसीआई बतला दे, भारतीय सेलेक्टर बतला दे। अगर शुभम गिल जैसी प्रतिभा को बाहर रखने की कोशिश की जाएगी तो कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट के लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो मेरा ये मानना है, आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना है कि केएल राहुल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारतीय टीम से अलग कर दी जानी चाहिए और उनकी जगह पे आप किसी अन्य खिलाड़ी को दो। सबसे पहली प्राथमिकता तो आपकी शुभम गिल को, किसी भी परिस्थिति में शुभम गिल और कुलदीप यादव, इन दो खिलाड़ियों का जगह हमेशा बनता है। इन दो खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पे हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको इन दोनों खिलाड़ियों को 4 टेस्ट मैचों की जो ये श्रृंखला संचालित होनी शुरू हो चुकी है, जिसमें भारतीय टीम जो है पूर्णतः अपने प्रभाव को स्थापित करने में कामयाब होगा और हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलते नजर आएंगे। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं, किन किन खिलाड़ियों को भारतीय टेस्ट के 11 सदस्यीय टीम में शामिल होना चाहिए? हम 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला को किस अंतर से जीतने जा रहे हैं? आप किस गेंदबाज से सबसे ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे? आज तत्काल रविंद्र जाडेजा के द्वारा ली गई 5 विकेट और अश्विन का 450 विकेट के क्लब में शामिल होना, ये हमारे लिए गर्व का कारण रहा है। हम भारतीय सूर्य कुमार यादव और के भरत को भी शुभकामना देंगे, जिनको पहली बार टेस्ट टीम में शामिल होने का मौका मिला, और थोड़ा निराशा भी व्यक्त करेंगे। आप शुभम गिल को किसी परिस्थिति में टेस्ट टीम से बाहर नहीं रख सकते। रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन 2 खिलाड़ियों पे हमेशा की तरह निगाहें रहेगी और उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली टेस्ट मैचों में भी शतक मार करके पिछले कई
दिनों की जो सुख है उसको भी समाप्त करेंगे। तो चलिए लगातार हम लोग बात करते रहेंगे और आप सबसे उम्मीद रखेंगे कि क्या केएल राहुल के जगह पे शुभम गिल को भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया जाना समय के अनुकूल है। आप कमेंट जरूर कीजिए, कैसा लगा इस पे भी आप बातें कीजिए। जय हिंद।